मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला वहां पर तेज है। लगभग सभी मेहमान ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। क्या तस्वीर आप देख रहे हैं, क्योंकि जो क्यू मैं देख पा रहा हूं, जो पहली पंक्ति में नेता नजर आ रहे हैं उसमें शिवराज सिंह चौहान का एक बड़ा कद दिखाई दे रहा है, तो जेपी नड्डा भी इस मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं। जी देखिए, बिल्कुल सारी तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। अगर हम इस वक्त की बात करें आपको, क्योंकि पूरा एरिया जो है वो रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है, यानी कि पास के बगैर अब इस पूरे एरिया में कोई एंटर नहीं कर सकता। जिनको इन्विटेशन गया है केवल वही लोग जो हैं वो अब जा सकते हैं इसके अंदर। और इसी के साथ साथ देखिए, क्योंकि कुछ समय का ही जो है वो बचा हुआ है, जिसके बाद नरेंद्र मोदी जो है वो दोबारा तीसरी बार जो है वो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। और इसमें कई अहम मंत्रालय जो है वो आपको बीजेपी में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान भी मंत्रालय का हिस्सा होंगे। इसके साथ साथ जेपी नड्डा, क्योंकि उनका भाजपा अध्यक्ष का कार्यकाल जो है वो अब समाप्त हो चुका है, तो अब ऐसे में उनको भी बड़े मंत्रालय जो है वो मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर निर्मला सीतारमण भी मौजूद हैं, एस जयशंकर भी मौजूद हैं, नितिन गडकरी जो हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं, अमित शाह मौजूद हैं, तो ये तमाम नेता जो है वो मौजूद हैं। तो ऐसे में इसके साथ साथ जो जिन लोगों को बुलाया गया, देश विदेश से तमाम जो लोग हैं, बड़े नेता हैं, जो वो सारे वहां पर मौजूद हैं। तो इस तरीके की तस्वीरें जो है वो बहुत ज्यादा क्लियर हो गई हैं। पूरा एरिया, अगर हम कहें, जो नई दिल्ली का पूरा एरिया है वो पूरी तरीके से छावनी में तब्दील हो चुका है। हाई सिक्योरिटी एरिया जो है वो बनाया गया है। इस वक्त अगर हम बात करें तो प्लेन भी कोई जो है इस एरिया के ऊपर से अभी नो फ्लाई जोन जो है इसको घोषित किया गया है, यानी कि अभी यहां से फ्लाइंग जो है वो भी नहीं हो सकती। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो पूरे एरिया को रिजर्व करके जो गाड़ियों का जो आवागमन है उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, केवल इन्विटेशन कार्ड के सहारे और प्रॉपर से। इन्होंने इंडिया ब्लॉक को भी नहीं इन्वाइट किया। अभी सुना है कि सिर्फ उन्होंने खड़गे साहब को। हाँ, तो ये क्या मतलब है? पिक एंड चूज, सिलेक्टिव बेसिस पे इस तरह से नहीं होता। और अभी जो देख रहा हूँ शपथ ग्रहण समारोह, वो शपथ ग्रहण समारोह कम दिख रहा है, मेला दिख रहा है, बाजार दिख रहा है। कम वन कम ऑल, जिसको जो रास्ते से गुजर रहा है लगता है उसको बुला लिया गया, आ जाओ किसी सीट पर बैठ जाओ। अजीत पवार की पार्टी थे, नहीं मिला है, उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे मना कर। तो शत्रुघ्न सिन्हा को आप सुन रहे थे और वो सवाल उठाते हुए नजर आए कि केवल एक व्यक्ति को बुलाया गया है कांग्रेस से, जबकि इंडिया ब्लॉक को बुलाना चाहिए था। पिक एंड चूज क्यों किया गया? देखिए, अब ये पूरी गैलरी बढ़ चुकी है, क्योंकि इंतजार जो है वो बस खत्म होने को है। राष्ट्रपति भवन से सीधी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। करीब 8,000 लोगों को बुलाया गया था। इसमें वो तमाम लोग भी हैं जो सांसद बनकर आए, जो नहीं आए। देखिए, निरहुआ यहां पर इस बार आजमगढ़ से अपना चुनाव हार गए, लेकिन तस्वीरों में इस वक्त आपको दिखाई देंगे। मनोज तिवारी उनके साथ दिखाई देंगे, जो इन दिनों काफी फेमस हैं अपने गाने को लेकर और सांसदी को लेकर भी। दोबारा से वो कन्हैया कुमार के खिलाफ जीत कर आए हैं। और अब से कुछ ही देर में देखिए राष्ट्रपति की मौजूदगी वहां पर। उससे पहले नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे वहां पर। तमाम देशों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनको निमंत्रण दिया गया था वो भी यहां पर पहुंचे हुए हैं दिल्ली की ये शाम। और देखिए, आज मौसम भी साफ है और तमाम जो लोग हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं। बस कुछ देर में जो है वो आगमन होने जा रहा है वहां पर नरेंद्र मोदी का, जो प्रधानमंत्री बनेंगे। ये तीसरी बार और देश में दूसरा ही मौका होगा जब कोई व्यक्ति तीसरी बार शपथ लेगा। और ये देखिए, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार लगातार तस्वीरों में जब से रिजल्ट आए हैं आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वहां पर पहुंचे हैं इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। और मोदी सरकार 3.0 का ये शपथ ग्रहण, जिसमें तमाम जो वो मंच बनाया गया है, जो लोग शपथ लेंगे आज, उस तस्वीर में आपको बता दें कि तमाम जो दिग्गज हैं इस बार वो दिखाई दे रहे हैं। चाहे बात राजनाथ सिंह की हो, जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के, वो भी वापस मंत्री बनने जा रहे हैं। 2014 में भी वो मंत्रिमंडल का हिस्सा थे, स्वास्थ्य मंत्री जैसी जिम्मेदारी उन्होंने निभाई थी। उनकी वापसी हो रही है। देखिए, शिवराज सिंह चौहान, जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण, नितिन गडकरी, फ्रंट लाइन में आपको ये तमाम जो लोग हैं वो दिखाई देंगे। और मेहमानों के आगमन का सिलसिला जो है लगातार जारी है। यहां पर तस्वीरें जो है लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। शपथ समारोह में लगातार जो नेता हैं वो लगातार पहुंचते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। और उस फ्रंट रो पर सबकी नजर है, क्या अभी भी जो खाली कुर्सियां हैं वहां पर कोई और व्यक्ति आने बाकी हैं? ये देखिए, लोकसभा के जो अध्यक्ष रहे ओम बिरला वो भी आ चुके हैं और दोबारा से वो भी चुनाव जीत कर आए हैं। तो इस वक्त उनका भी आगमन यहां पर होता हुआ आपको दिखाई देगा। कैलाश विजयवर्गीय से सबसे पहले उनकी मुलाकात होती हुई वहां पर नजर आएगी। अहम भूमिका में थे पिछली बार और इस बार भी सबकी नजरें लोकसभा अध्यक्ष के पद पर हैं, जिसको लेकर तमाम खबरें मीडिया में आ रही हैं कि उसको लेकर कहीं ना कहीं बातचीत चल रही है तमाम घटक दलों के बीच, क्योंकि अहम चीज होती है लोकसभा का अध्यक्ष बनना और वहां से संचालन करना। कई बार हमने देखा है और कई पार्टियां चाहती हैं कि वहां पर अगर उनका
पार्टी का कोई व्यक्ति बैठा है तो उसमें पार्टियां चाहती हैं कि वो मिले मौका, और इस बार किसको मिलता मौका ये देखने वाली बात होगी। चंद्रबाबू नायडू से भी मुलाकात होती हुई, नीतीश कुमार से मुलाकात होती हुई, और थोड़ी देर में वो जो वर्ड्स हैं आपको मैं शपथ लेता हूं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, वो तस्वीर भी आपको दिखाई देगी। और ये देखिए राष्ट्रीय अध्यक्षों का आना, जो तमाम देशों से बुलाए गए थे उनका यहां पर आना लगातार जारी है। राष्ट्रपति भवन में ये पूरा कार्यक्रम रखा गया है और 7:15 बजे डॉट जो है आपको दिखाई देंगे नरेंद्र मोदी। 7 बज चुके हैं और जहां तक उम्मीद है कि ना 1 मिनट इधर ना उधर, डॉट 7:15 बजे जो है शपथ ग्रहण शुरू होगा। मॉरिशस से जो मेहमान हैं वो भी यहां पर आ चुके हैं, इस वक्त तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं। और भारत की जो हमेशा से पॉलिसी रही है कि अपने जो पड़ोसी हैं उनको बहुत महत्व देता है भारत हमेशा, और इसीलिए हम लगातार देख रहे हैं कि और मालदीव के जो हैं वो यहां पर पहुंचे हैं, इस वक्त तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण लगातार चल रहा है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे, देखिए जरा, पड़ोसी मुल्कों के राष्ट्राध्यक्ष भी पहुंच रहे हैं। आपने अभी देखा मोहम्मद मोइज्जू जो कि मालदीव के प्रधानमंत्री हैं, और उन्होंने ही हाल ही में वहां की सत्ता संभाली थी। हालांकि उनके नाम को लेकर और भारत से रिश्ते को लेकर तमाम सवाल भी खड़े हुए। चीन का उन्हें समर्थक माना जाता है, उनके साथ ही मालदीव के रिश्ते को उस तरीके से लेकर भी चल रहे थे। शुरुआत हुई तो उन्होंने भारत पर कहीं ना कहीं हमला बोलने का काम भी किया, निशाना साधा सरकार बनते ही। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपको बहुत अच्छे से याद होगा, जब लक्षद्वीप वो गए थे वहां से ऐसा पलटवार किया था कि कहीं ना कहीं एक ट्रेंड बन गया था, सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड करने लगा कि अब मालदीव नहीं, आप भारत के लक्षद्वीप पहुंचिए। और उसका एक संकेत और एक संदेश मालदीव के सरकार को, वहां की सत्ता को लगा, जिसके चलते वहां कहीं ना कहीं हमने देखा कि कई बड़े नेताओं को तो माफी तक मांगनी पड़ गई और कई बड़े नेताओं पर वहां के एक्शन भी हुआ। लेकिन अब भारत ने दिखा दिया कि हमारे लिए नेबरहुड जो पॉलिसी है, जो नेबर हमारे पड़ोसी मुल्क है, उनके साथ हमारे रिश्ते किस तरीके से मजबूत होने चाहिए। आपको बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना नजर आ रही हैं, इसके अलावा मॉरिशस के प्रधानमंत्री भी तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, मोहम्मद मोइज्जू नजर आ रहे हैं। वहीं भूटान के शेरिंग तोब्गे नजर आए तो आपको इसमें कमल पुष्प प्रचंड भी दिखाई दे रहे हैं, जो कि नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। और इसके साथ ये भव्य तस्वीर जरा देखिए, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं राष्ट्रपति भवन के प्रांगण की, जहां करीब 6000 लोग सीधा गवाह बन रहे हैं भारत के इतिहास का, भारत के उस पल का जब 1965 के बाद, या फिर यह कहें कि कोई गैर कांग्रेसी दूसरी बार, कोई गैर कांग्रेसी पहली बार, माफ कीजिएगा, जो तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेने जा रहा है। 2014 से शुरुआत हुआ यह सिलसिला 2024 में भी बदस्तूर जारी है और नरेंद्र मोदी एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री पद की कमान संभालने वाले हैं। यहां से महज 12 मिनट का और इंतजार लोकेंद्र, जब हम एक बार फिर से देखेंगे देश में मैं नरेंद्र मोदी शपथ लेता हूं। बिल्कुल वो आवाज थोड़ी देर में सुनाई देगी। और देखिए कुछ किंतु परंतु जरूर थे यहां पर, लेकिन अब एकदम स्ट्रांग जो शुरुआत हो रही है यहां से वो होती हुई दिखाई दे रही है। आदर्श और जिस तरह का ये पूरा कार्यक्रम रखा है, ये सरकार का कॉन्फिडेंस दिखाता है कि ये किंतु परंतु वाली सरकार शायद ना रही, ये स्ट्रांग सरकार है, अगले 5 साल की सरकार है। जिस तरीके से आज नरेंद्र मोदी ने मैसेज भी दिया, अगले 100 दिन की बात भी यहां से की गई। तो लगातार ये जो तस्वीरें ये आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए इसमें बांसुरी स्वराज भी आपको नजर आ रही हैं, और सुषमा स्वराज पूर्व विदेश मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं में वो शामिल थे। उनके भाषण हर कोई सुनना चाहता था, उनकी सदन में कही एक एक बात सिर्फ भारत ही नहीं दुनिया में कई देशों तक इंपैक्ट डालते थे। और ये मंच की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, मंच में देखिए सर आपको, क्योंकि ये रो से डिसाइड होता है कहीं ना कहीं लोकेंद्र कि किस हद से किसे कौन सा मंत्रिमंडल मिल सकता है और किसकी मोदी की इस सरकार में या फिर मोदी की टीम में कितना बड़ा कद उसका हो सकता है। तो आपको नजर आएगा 2019 की तरह ही इस बार भी नरेंद्र मोदी के जस्ट साइड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आपको राजनाथ सिंह नजर आएंगे। 2019 में वो रक्षा मंत्री, 2014 में देश के गृह मंत्री थे और इस बार फिर से उन्हें कोई बड़ा पोर्टफोलियो जाहिर सी बात है मिलने वाला। उनके साइड में आपको अमित शाह नजर आ रहे हैं। माना जाता है कि सबसे पहले प्रधानमंत्री के बाद देश के रक्षा मंत्री के शपथ ग्रहण होता है, फिर गृह मंत्री और फिर आपको नितिन गडकरी नजर आ रहे हैं, फिर आपको बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी दिखाई दे रहे हैं, साथ में उनके शिवराज सिंह चौहान भी नजर आ रहे हैं।
और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी जुड़ गए हैं। शर्मा जी, आज का दिन जब पूरा देश, पूरी दुनिया भारत में इतिहास बनते हुए देख रही है, जब हम देखेंगे कि आज से महज यहां से कुछ मिनटों के बाद नरेंद्र मोदी शपथ लेते हुए दिखाई देंगे। जरा अगर आप इन तस्वीरों को देख पा रहे हैं तो जरा बताइए, भारत के इतिहास के लिए ये पल कितना खास है, कितना गौरवमयी है, और यहां से मोहम्मद मुइज्जू को बुलाकर, शेख हसीना को बुलाकर, साथ ही मॉरिशस के प्रधानमंत्री को बुलाकर क्या संदेश देने की कोशिश हुई है? देखिए, जो तस्वीर देख रही है वो अद्भुत है, और ये नरेंद्र मोदी नहीं, भारत की बढ़ती हुई ताकत को भी दिखाता है। अंतर्राष्ट्रीय नेता के रूप में जब नरेंद्र मोदी का नाम लिया जाता है तो भारत की छवि की भी और ताकत, बढ़ती हुई ताकत का भी एक एहसास होता है। तो तमाम भारतीय जो इस दृश्य को देख रहे हैं उनको एक गर्व की अनुभूति निश्चित रूप से होती होगी। जिस तरह से पड़ोसी राज्यों को, पड़ोसी देशों को साथ में लेकर के राष्ट्राध्यक्ष जिस तरह से आए हैं, तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो विकसित भारत की बात कही जा रही थी और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो नेता चाहिए था छोटे छोटे देशों को, वो भी नरेंद्र मोदी के रूप में एक सामने नजर आ रहा है। देखिए, जिस तरह से सभी राष्ट्राध्यक्ष में एक नरेंद्र मोदी एक नेता के, लीडर के रूप में उभरे हैं। कई स्थानों पर आप देखे होंगे कि विदेशों में नरेंद्र मोदी जब मिले हैं तो बहुत सारे राष्ट्र